हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में जो भी उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं और नागपुरी लिए हुए हैं, आपको मंजर भाग दो बुक पढ़ना है। मंजर भाग दो में एक नागपुरी कविता है सरई फूल। तो सरई फूल के जितने भी डिटेल्स हो सकते हैं, सरई फूल कविता का भावार्थ हिंदी में और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसको एमसीक्यू के फॉर्म में आज की इस वीडियो में आपके सामने रखा जा रहा है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। चलिए, सरई फूल। सरई फूल के जो रचनाकार हैं, कवि हैं, उनका नाम है मुकुंद नायक। मुकुंद नायक के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। मुकुंद नायक का जन्म सिमडेगा में हुआ था, ठीक है। और 2017 में इनको पद्मश्री का अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है। आपको यह भी बता दूं कि प्रणब मुखर्जी उस समय के राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा मुकुंद नायक को 2017 में पद्मश्री के अवार्ड से नवाजा गया है। कहाँ इनका जन्म हुआ था? सिमडेगा में हुआ था। तो ये कुछ डिटेल्स है, इसको आप लोग जान लीजिए। अब सरई फूल में कविता में आगे बढ़ते हैं। जो कवि हैं वो सरई फूल को अपना दिल से कंपेयर करते हैं, ठीक है। सरई फूल, तो सरई फूल जो होता है, सखुआ का जो फूल होता है उसी को सरई फूल कहते हैं, ठीक है। सखुआ का दतुन आप लोग सबको जानते होंगे। सखुआ का दतुन होता है, सखुआ का पतई होता है, सखुआ का पेड़ होता है, ठीक है। और इसी का फूल उगता है जिसको सरई फूल कहते हैं। अच्छा, एक बात ये भी सोचिए कि सरई फूल का है, काहे कि सरई फूल जो होता है वो थोड़ा सा दुर्लभ होता है, ये हर साल नहीं फूलता है, इसीलिए सरई फूल बोला जा रहा है, ठीक है। अपने दिल को सरई फूल से कंपेयर करते हैं कवि और कह रहे हैं, हो दिले सरई फूल काले मारली त्रिशूल, कहीं के आमू आंखी झोंकली धूल, दिले सरई फूल काले मारली त्रिशूल। तो इस कविता का, इसका छंद का भावार्थ क्या होगा कि इसमें जो है कवि अपनी प्रेमिका की याद कर रहे हैं। प्रेमिका को बुलाए थे मिलने के लिए, उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन वो प्रेमिका इनका दिल तोड़ गई है, दिल तोड़ दी है। तो उसी को लेके सरई फूल नाम की रचना रची गई है, ठीक है। तो इसमें बोल रहे हैं कि दिल जो है वो सरई का फूल की तरह है, मेरा दिल जो है वो फूल की तरह है। कौन से फूल की तरह है? तो सरई के फूल की तरह है, ठीक है। तो काले मारली त्रिशूल, त्रिशूल तो त्रिशूल होता है, जानबे करते हैं आप लोग सब कोई। तो मेरे दिल में तुमने त्रिशूल क्यों मार दिया, ये बात कह रहे हैं। कहीं के आमू आंखी झोंकली धूल, तुमने कहा था कि तुम आओगे, ठीक है, लेकिन तुम मिलने नहीं आई, ठीक है। मेरे आंखों में तुमने धूल झोंका, आंखी झोंकली। झोंकली का मतलब होता है झोंकना, मतलब कि पकड़ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आंखी झोंकली धूल, उसका मतलब क्या हो जाएगा कि आंख में धूल झोंकना, ये एक तरह का मुहावरा है, ठीक है। मतलब तुमने बोल के धोखा दे दिया, ये बात को यहाँ पर कह रहे हैं। तो दिले सरई फूल काले मारली त्रिशूल, तो मतलब एक तरह से जब कोई धोखा दे देता है तो दिल टूट जाता है ना, तो उस समय किस तरह से गाना गाता है लोग, कवि लोग अपना रचना रचता है, तो उसी से ये ओतप्रोत है ये रचना, ठीक है। कि दिले सरे फूल काले मारली त्रिशूल, ना जानी दोष गुनाह करली का भूल, दिले सरे फूल काले मारली त्रिशूल, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो कवि कह रहे हैं कि मैंने क्या गुनाह किया है, मेरा क्या दोष है, करली का भूल, करली मतलब कि मैंने क्या भूल किया है ये मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। मेरा दिल जो है वो सरई फूल की तरह है, उसको, उसमें तुमने मेरे दिल में त्रिशूल क्यों मारा, ठीक है। चलिए आगे है। बांधी के तोड़ देली प्रेमक पुल, दिले सरई फूल काले मारली त्रिशूल, ठीक है। बांध के तोड़ दिया दिली प्रेमक पुल, इसका मतलब क्या है कि जो वचन दिया था, जो दिल था, उसको तुमने एक दूसरे का, दो दिल जब मिले थे, जुड़े थे, एक दूसरे से बंधे थे, तो उस दिल के पुल को तुमने क्यों तोड़ दिया, यहां पर ये बोल रहे हैं। और फिर आगे बोल रहे हैं कि दिले सरई फूल, दिल जो है वो सरई का फूल है, तुमने क्यों इसमें त्रिशूल मारा, ठीक है, क्यों इसको तुमने तोड़ दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिनु मुकुंद बीते काइंद के सरहुल, यहां पर आगे क्या बोल रहे हैं? बिनु मुकुंद बीते काइंद के सरहुल, दिले सरई फूल काले मारली त्रिशूल, ठीक है। अब यहां पर कवि कह रहे हैं कि तुम्हारे बिना, मुकुंद का, कवि अपना नाम लेके बोल रहे हैं कि मुकुंद का जो सरहुल है, सरहुल आप जानते होंगे झारखंड का एक प्रमुख त्योहार है, ठीक है। ये रोते रोते हुए ये सरहुल पर्व जो है वो बीत रहा है, किसका? कवि का, ठीक है, प्रेमिका के बिना, ठीक है। उनकी जो प्रेमिका है उसका दिल तोड़ दी है, वो कह के नहीं आई है, धोखा दे दिया है, इसीलिए सरहुल का जो पर्व है वो रोते रोते हुए बीत रहा है। काइंद के मतलब कि रोते हुए बीत रहा है,
दिले सरई फूल काले मारली त्रिशूल, मेरा दिल जो है वो सरई का फूल है, इसमें तुमने त्रिशूल क्यों मार दिया। तो अब ये है दोस्तों भावार्थ। इसका कुछ कठिन शब्द है उसको देख लेते हैं। त्रिशूल एक बरन कर हथियार, सरई फूल सखुआ का फूल को कहते हैं सरई फूल, धूल धूल मतलब कि धूरा धूल जो होता है उसी को धूल कहते हैं। अब ये इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसको एमसीक्यू के फॉर्म में आपके सामने रखता हूं। यहां पर भी कुछ सवाल दिए हुए हैं उसको भी देख लेते हैं। सरई फूल कविता का भाव लिखिए, तो जो मैंने आपको अभी भावार्थ बताया है उसी को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा, सरई फूल गीत कर आधार पर बताओ हृदय में के त्रिशूल मारेला, तो कौन मारता है, तो जो प्रेमिका है वही त्रिशूल मार देती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सरई फूल गीत कर आधार पर बताओ कि के प्रीत के तोड़ेला, कौन तोड़ता है, तो जो प्रेमिका थी वो प्रीत को तोड़ देती है। ठीक है, चलिए अब इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कॉम्पिटिटिव लेवल में आपसे पूछे जा सकते हैं उसको एमसीक्यू फॉर्म में करते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, सरई फूल का रचनाकार है कौन है, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुकुंद नायक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरई फूल का रचनाकार कौन ठन त्रिशूल मारे बात करे ना, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, छाती में, दिल में, पेट में या फिर पीठ में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल में त्रिशूल मारने की बात करते हैं। आगे है, ना जानी दोष गुनाह, उसके बाद फिर खाली स्थान है, तो ऊपरे देवल खाली ठाव में का हुई, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट हो जाए आंसर होगा क्या, करली का भूल। ना जानी दोष गुना करली का भूल, इस तरह से कविता में लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कवि मुकुंद नायक कहाँ सरई फूल होवे की बात करे ना, कहाँ है सरई फूल, कौन मतलब कि क्या चीज सरई फूल है, तो सरई फूल कहाँ है, गछ में है, दिल में है, बगीचा में है, सरहुल में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, दिल में, दिले सरई फूल, दिल जो है वही सरई फूल है। तो इस तरह से कवि कह रहे हैं। आगे है, कविता कर अनुसार कवि का जिनिस के नहीं जाने ना, क्या नहीं जानते हैं, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आपन फूल के, आपन भूल के। ठीक है, कि कवि जो है, प्रेमिका जो है वो कवि से बातचीत नहीं कर रही है, मिलने के लिए नहीं आ रही है, तो क्यों नहीं आ रही है, क्यों धोखा दे रही है, क्यों आंख में धूल झोंक दी है। ठीक है, तो क्यों, क्या भूल हुआ है कवि से, ये कवि को पते नहीं है, क्या दोष है, क्या गुनाह है, ये कवि को नहीं पता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कविता कर अनुसार कवि का जिनिस के नहीं जाने ना, जिनिस मतलब कि क्या चीज को, जिनिस मतलब चीज, किसी चीज को, तो उसको जिनिस बोलते हैं। ठीक है, तो क्या चीज को नहीं जानते हैं, तो अपनी भूल को कवि नहीं जान रहे हैं। आगे है, कविता में का जिनिस के तोड़े की बात है। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गछ कर फूल, ऑप्शन बी दिल कर फूल, ऑप्शन सी प्रेम कर फूल या फिर ऑप्शन डी सरई फूल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेम कर फूल जो है उसको तोड़ने की बात कवि कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता कर सरहुल पर्व का तरी बीतत है, सॉरी, कवि का जो सरहुल का पर्व है वो किस तरह से बीत रहा है, का तरी मतलब कि किस तरह से, बीतत है मतलब कि बीत रहा है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रीज रंग से, ऑप्शन बी नाच गांव से, ऑप्शन सी काइंद के या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काइंद के बीत रहा है। ठीक है, रोते रोते हुए, कांदना मतलब रोना, तो कवि का जो है सरहुल का जो पर्व है वो रोते रोते हुए बीत रहा है। क्यों रोते रोते हुए बीत रहा है, क्योंकि प्रेमिका जो है वो आने की बात की थी लेकिन वो आई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कवि अपन दिल कर तुलना कहां से करे ना, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, त्रिशूल से, सरई फूल से, सरहुल से या फिर देवल कोनो नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरई फूल से अपनी दिल की तुलना कवि करते हैं। तो दोस्तों ये है सरई फूल कविता का भावार्थ और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको एमसीक्यू फॉर्म में हम लोगों ने देखा। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स है, जो भी कंफ्यूजन है, जो भी सजेशंस है, कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर ऑल। आप लोग कमेंट कीजिए अपने सजेशंस। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशन जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए एडु अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।